हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मराठी मूवी कॉफी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मुंबई से, जहाँ पर रेणुका और रंजित नाम का एक मैरिड कपल रहता है। रंजित एक एड डायरेक्टर है और रेणुका इंटीरियर डिजाइनर। कुछ टाइम पहले रेणुका गोवा गई थी अपने एक प्रोजेक्ट के लिए। आज वो वापस आने वाली है, इसलिए रंजित उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन काफी टाइम तक रेणुका वापस नहीं आती। रंजित काफी टेंशन में था, तभी अचानक रेणुका आ जाती है। रेणुका का मूड ठीक नहीं था, इसलिए रंजित उसके लिए कॉफी बनाता है। कॉफी पीते पीते वो रेणुका से पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तो रेणुका उसे सब कुछ बताने लगती है। कहानी एक महीना पहले शिफ्ट हो जाती है, जब रेणुका गोवा जाने की तैयारी कर रही थी। उसको एक वहां पर प्रोजेक्ट मिलने वाला था, जिसका कोटेशन उसे सबमिट करना था। लेकिन रेणुका काफी डर रही थी, क्योंकि अगर उसे प्रोजेक्ट मिल गया तो उसे एक महीना वहीं पर रुकना था। लेकिन रंजित उसे मोटिवेट करता है और अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। जिसके बाद रेणुका गोवा चली जाती है। वो एक होटल में रुकी थी और थोड़ी देर बाद उसकी होटल के ओनर के साथ मीटिंग थी। रेणुका तैयार होकर उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर उस ओनर का मैनेजर आता है, जो रेणुका के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। रेणुका इससे गुस्सा हो जाती है और उसे डांटने लगती है। तब वो बताता है कि वो मैनेजर नहीं बल्कि इस होटल के ओनर का बेटा है, रोहित सरपोतदार। रेणुका समझ नहीं पा रही थी कि रोहित ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो रोहित बताता है वो बस चाहता है कि रेणुका उसके साथ फ्रैंकली बात करे, इसलिए रेणुका के साथ उसने ऐसा मजाक किया। जिसके बाद रेणुका के साथ वो काम की बात करता है और थोड़ी देर बाद रेणुका का प्रेजेंटेशन था। रेणुका बहुत डर रही थी, इसलिए वो रंजित को कॉल करती है, लेकिन रंजित अपने काम में बिजी था। तभी वहां पर रोहित आता है और रेणुका को मोटिवेट करता है। जिसके बाद रेणुका अपना प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे से दे देती है। थोड़ी देर बाद आकर रोहित उसे बताता है कि उसका कोटेशन अप्रूव हो चुका है और रेणुका अपना काम स्टार्ट कर सकती है, लेकिन 2 दिन बाद, क्योंकि रोहित के पापा 2 दिनों के लिए बाहर गए थे। उनके फॉर्म पर साइन की जरूरत थी, इसलिए रेणुका को 2 दिन रुकना पड़ेगा। वो रेणुका से कहता है कि 2 दिनों तक वो होटल के रूम में बोर हो जाएगी, इससे अच्छा वो उसके साथ घूमने चले। रेणुका उसे मना कर देती है, लेकिन रोहित उसे कहता है कि आज एक पार्टी तो बनती है। क्योंकि रेणुका को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो रेणुका भी मान जाती है। इसलिए शाम को वो रोहित के साथ डिनर पर चली जाती है। जब वो डिनर के लिए जाती है, तब उसे पता चलता है कि वो होटल भी रोहित का ही होटल था। रोहित की बातों में बचपना था, जिसकी वजह से रेणुका को उसके साथ बात करना अच्छा लग रहा था। रेणुका जब वॉशरूम जाती है, तो रोहित उसकी डायरी चेक करता है। उसकी डायरी में बहुत सारी कविताएं थी, जिससे रोहित समझ जाता है कि रेणुका को कविताएं लिखने का शौक है। जब रेणुका वापस आती है, तो रोहित उसे डांस के लिए पूछता है, लेकिन रेणुका उसे मना कर देती है। रोहित उसे कहता है कि आज तक जिस भी लड़की के साथ वो यहाँ पर आया है, सबके साथ डांस किया है। रेणुका पहली ऐसी लड़की है जो उसे मना कर रही है। फिर भी रेणुका उसे मना कर देती है, लेकिन रोहित उसे कहता है कि वो कल घूमने जाएंगे और रेणुका उसे मना नहीं कर पाती। अगले दिन वो रेडी होकर आती है, लेकिन रोहित वहां पर लेट आता है। वो रेणुका को सॉरी कहता है, लेकिन रेणुका कहती है कि उसे आदत है, क्योंकि उसके हस्बैंड भी हमेशा इसी तरह से लेट आते हैं। 2 दिन तक दोनों बहुत सी जगहों पर घूमते हैं और उन दोनों में अब काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो सारी बातें एक दूसरे से शेयर करने लगे थे। रेणुका रोहित को बताती है कि वो लाइफ में कभी भी किसी से नहीं डरती। तो रोहित भी कहता है कि उसे भी किसी का डर नहीं है। रात को जब रेणुका डिनर के लिए रोहित से मिलने आती है, तब उसकी मुलाकात असली रोहित सरपोतदार से होती है। उनसे मिलकर वो काफी डर जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि 2 दिनों से वो जिसके साथ घूम रही थी वो कौन था। वो मैनेजर से भी पूछती है, लेकिन वो भी उसे यही बताता है कि यही रोहित सरपोतदार है। रेणुका बहुत डर जाती है और रोहित को कॉल करने लगती है। तभी उसे रोहित एक दूसरे टेबल पर बैठा हुआ दिखाई देता है। वो जाकर रोहित से झगड़ने लगती है कि तुम हो कौन। तभी सब लोग हंसने लगते हैं और रोहित उसे बताता है कि उन सब ने मिलकर प्रैंक किया था। रेणुका इससे बहुत ज्यादा डर गई थी, तो रोहित उसे बताता है कि उसने कहा था कि वो कभी भी नहीं डरती, इसलिए रोहित देखना चाहता था कि वो डरती है या नहीं। ये सुनकर पहले तो रेणुका को बहुत गुस्सा आता है और वो रोने लगती है, लेकिन तभी अचानक वो हंसने लगती है, क्योंकि उसे लगा था कि वो रोहित को खो देगी। लेकिन अब उसे रोहित वापस मिल गया है, इसलिए रेणुका खुश थी। रोहित के साथ मजाक मस्ती करते हुए 2 दिन कैसे बीत गए ये रेणुका को पता ही नहीं चला था। 2 दिन बाद रोहित के पापा आ गए और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए थे। रोहित जितना मजाक मस्ती करता था, काम के मामले में वो उतना ही ज्यादा सीरियस था। रोहित उसे बता देता है
कि उसे किस टाइप का इंटीरियर चाहिए। जिसके बाद रेणुका अपना काम शुरू कर देती है। एक दिन वो देखती है कि उनके होटल के बाजू में एक बहुत ही अच्छी जगह थी। दोनों वहां जाकर बातें करने लगते हैं। तो रोहित उसे बताता है कि इस जगह पर वो हमेशा आता है क्योंकि यहाँ पर उसकी माँ की यादें हैं, और जब भी उसे कुछ कन्फेस करना हो या कुछ भी शेयर करना हो, वो यहाँ पर आकर अपनी माँ के साथ सब कुछ शेयर करता है। वहां पर उन दोनों में काफी इमोशनल बातें होती हैं, और रेणुका उसे बताती है कि वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। तो वही रोहित कहता है कि उसे भी रेणुका अच्छी लगती है, और वो चाहता है कि रेणुका हमेशा खुश रहे, कभी भी किसी से घबराए नहीं। वो रेणुका को बताता है कि उसने उसकी डायरी पढ़ी थी। ये सुनकर रेणुका उस पर हंसने लगती है। दोनों प्लान बनाते हैं कि अगले दिन भी वो डिनर पर जाएंगे। जब डिनर पर जाते हैं तो रोहित उसे फिर से डांस के लिए पूछता है। इस बार रेणुका उसे मना नहीं करती, और वो दोनों डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए रोहित रेणुका को किस करने की कोशिश करता है, और रेणुका वहां से चली जाती है। वो इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ पर नहीं रुकेगी। वो फ्लाइट बुक करके मुंबई आ जाती है। घर पर आकर वो रंजीत को कॉल करती है, तो रंजीत अपने काम में बिजी था। रेणुका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे रोहित का मैसेज आता है कि वो अपना काम छोड़कर ना जाए। जिसके बाद रेणुका वहां से फिर से गोवा चली जाती है। वो रंजीत को नहीं बताती कि वो घर पर आई थी। अब रेणुका रोहित से बात करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से रोहित बहुत ही उदास रहने लगता है। रेणुका को उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। रेणुका की टीम अपना काम कर रही थी, तो रोहित वहां की एक लड़की के साथ बात करने लगता है, जिसे रेणुका बहुत ही जेलस फील कर रही थी। वो रोहित से कहती है कि ये सब कुछ करना बंद कर दे, उसकी वजह से उसका काम बिगड़ रहा है। तो रोहित उसे कहता है कि जब तक वो उसके साथ बात नहीं करेगी, वो ऐसा ही करेगा। जिसके बाद रेणुका उसके साथ बात करना स्टार्ट कर देती है। फिर दोनों दोस्त की तरह रहने लगते हैं, और रेणुका का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। अब उसे वापस मुंबई आना था। रोहित उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आता है, और उसे बता देता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। रेणुका बताती है कि वो भी उसे पसंद करने लगी है, लेकिन वो किसी की वाइफ है, इसलिए उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। ये कहकर वो मुंबई वापस चली आती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ रेणुका रंजित को ये सब कुछ बता रही थी। रंजित ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि रेणुका वहां पर अपने काम में बिजी होगी, लेकिन रेणुका का तो ये सब कुछ चल रहा था। रेणुका उसे समझाती है कि वो रंजित से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो रोहित को भी पसंद करने लगी है। और रोहित का आज उसे मैसेज आया है कि वो उसे एक बार फिर से मिलना चाहता है, और वो भी रोहित से मिलना चाहती है लास्ट टाइम, ताकि वो ये सब कुछ खत्म कर सके। रंजीत के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो रेणुका से कहता है कि उसके सामने भी बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसे यकीन था कि वो रेणुका से ही प्यार करता है, इसलिए वो कभी भी किसी की तरफ नहीं गया। लेकिन रेणुका ये सब करेगी, उसने कभी भी सोचा नहीं था। लेकिन अगर अभी भी रेणुका रोहित से मिलने जाना चाहती है, तो वो जा सकती है। जिसके बाद रेणुका रोहित से मिलने के लिए उसके होटल के रूम पर चली जाती है। वो दोनों रोमांस करने ही वाले थे कि तभी वहां पर कॉफी आ जाती है। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि कॉफी किसने ऑर्डर की, तो रेणुका बता देती है कि कॉफी उसी ने ऑर्डर की थी। वो कहती है कि वो सिर्फ रेणुका नहीं है, वो मिसेस रेणुका है, और वो अपने पति को नहीं भूल सकती। वो रोहित से कहती है कि रंजीत की जगह अगर वो होता, तो क्या वो अपनी वाइफ को इस तरह से भेजता, जिसका जवाब रोहित ना में देता है। ये सुनकर रेणुका स्माइल करती है, और कहती है कि सोचो रंजीत उस पर कितना ज्यादा भरोसा करता होगा। वो रेणुका से इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर सकती, इसलिए वो रोहित के साथ सब कुछ खत्म करना चाहती है। इसलिए वो रोहित को बाय बोलकर वहां से रंजीत के पास चली जाती है। रंजीत भी उसे देखकर काफी खुश होता है, और दोनों रोने लगते हैं। तो वही रोहित भी अपनी उस जगह पर जाकर अपनी माँ से बात करने लगता है। वो अपनी माँ से कहता है कि वो जानबूझकर रेणुका को मिलने गया था, उसे होटल पर बुलाया ताकि वो अपने हस्बैंड और उसके बीच में कंफ्यूज ना रहे। वो जानबूझकर बुरा बन गया ताकि रेणुका रंजीत के प्यार को समझ सके, और उसका प्लान भी कामयाब हो गया। अब रेणुका और रंजीत एक दूसरे से फिर से वैसे ही प्यार करने लगेंगे जैसे वो पहले किया करते थे। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये था कॉफी मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये मूवी मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि क्या होता अगर रेणुका की जगह रंजीत को किसी से प्यार हो जाता, और वो भी रेणुका को सब कुछ बताता, और उसे कहता कि वो लास्ट टाइम उस लड़की को होटल के रूम में जाकर मिलना चाहता है, तो क्या रेणुका उसे जाने देती। एंड दूसरी बात, जब रेणुका होटल पर रोहित से मिलने गई थी,
वो दोनों रोमांस करने वाले थे कि तभी कॉफ़ी आ गई। कॉफ़ी रेणुका ने ही ऑर्डर की थी, लेकिन अगर कॉफ़ी थोड़ी देर बाद आती तो, क्योंकि रेणुका ने तो रोहित को रोका ही नहीं था। इसलिए मुझे ये मूवी थोड़ी सी अजीब लगी। आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।